महाकुंभ में जो हुआ वो दुर्घटना था या षड्यंत्र। मौनी अमावस्या की सुबह जो महाकुंभ में भगदड़ मची प्रयागराज में, जिससे लगभग 30 लोगों के मरने की अब तक खबर आ चुकी है और बहुत सारे लोग के घायल होने की खबर आई है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो भगदड़ मची थी वो दुर्घटना थी या षड्यंत्र। षड्यंत्र वर्ड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से ये महाकुंभ शुरू हुआ है तब से लाखों लोगों की नज़र टिकी हुई है महाकुंभ पर कि कहीं कुछ गड़बड़ हो और हम बकें। मेरे बहुत सारे अपने लोग, मेरे बहुत सारे अपने दोस्त इंतजार में ही थे कि महाकुंभ में कुछ गड़बड़ हो कि हम कुछ बोलें। लेकिन मेरा अपना दृष्टिकोण कुछ और है। महाकुंभ जो इतना बड़ा भारत का देखा जाए तो महापर्व है, जहां अब तक कम से कम 20 करोड़ से अधिक लोग आ चुके हैं। इन पिछले जो 15 दिनों से ज़्यादा हो गया महाकुंभ को शुरू हुए, 15 करोड़ 20 करोड़ लोग अभी तक वहाँ पर आ चुके हैं। 20 करोड़ आदमी तो जरूर पहुँच चुके हैं। ये 20 करोड़ भक्त जहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ कोई घटना घट जाए, 30 लोग मारे जाएं, दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन मुझे यही अभी भी लगता है कि होता क्या है इसमें। कल की बात है, कल पाथर्डी कुर्वाश्री में हम लोग एक भागवत कथा चल रहा है, वहाँ हम थे शाम को 7 बजे के आसपास। वहाँ मुझे समझ में आया कि दुर्घटना कैसे घटती है। वो लोग भगवान कृष्ण का यानी कि कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं भी वहाँ मौजूद था और इसी बीच उन्होंने चॉकलेट फेंकना शुरू किया भक्तों की तरफ। जो लोग मेरे इससे पहले का वीडियो देखे होंगे उन्हें दिखेगा। उस चॉकलेट को पकड़ने के लिए, लूटने के लिए कहिए, पकड़ने के लिए कहिए, हो गया, एक महिला गिर भी गई। मात्र कितने लोग थे वहाँ पर? 100, 150, 200 लोग थे। तो 100, 150, 200 लोगों में चॉकलेट फेंकने के कारण थोड़ा उधम मचा और एक महिला गिर गई, फिर खड़ी हो गई। लेकिन एक बात समझ में आ गया, फिर अचानक रोक दिया गया, तत्काल रोक दिया गया कि चॉकलेट फेंका नहीं जाए, सबके हाथ में दिया जाए। और बाद में कमेटी ने सबके हाथ में चॉकलेट दिया। पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये 100, 150 की भीड़ चॉकलेट के लिए भी अगर गड़बड़ कर सकती है, तो फिर जहाँ 10 करोड़ लोग मौजूद हैं वहाँ भगदड़ मचा होगा। मगर क्यों मचा होगा? बाबा बागेश्वर जो कि वहाँ मौजूद थे, महाकुंभ में बाबा बागेश्वर मौजूद थे और कल रात को उन्होंने बताया कल उन्होंने दिव्य दरबार लगाया था। और मुझे मालूम है कि उनके पास कम से कम इतनी शक्ति जरूर है कि अगर वो जानना चाहे तो कुछ भी जान सकते हैं। खासकर जो पास्ट में हो गया वो, जो वर्तमान में चल रहा है वो, और जो भविष्य में होगा वो भी। बाबा बागेश्वर को ईश्वर ने इतनी शक्ति जरूर दी है कि अगर वो जानना चाहे तो कुछ भी जान सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। और कल रात को जब वो दिव्य दरबार उनका लगा हुआ था महाकुंभ में, तब उन्होंने बोला कि इसके पीछे जो भी कुछ भी है वो मैं प्रशासन के साथ मिलकर काम करूँगा। बात सही है। सीधे सीधे धर्म को, अध्यात्म को सीधे कानून के साथ कैसे काम किया जाता है, ये बहुत बढ़िया तरीका है उनका। कि आदित्यनाथ योगी ने जो कमेटी बैठाई है, जांच एजेंसी बैठाई है, जिसमें इस बात का 3 एजेंसियां उन्होंने बैठाई है, जिसमें जांच चल रहा है कि भगदड़ किस कारण से हुआ। और बाबा बागेश्वर ने कहा कि मैं सहयोग करूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में बाबा बागेश्वर हो, नीम करोली बाबा हो, देवराहा बाबा हो, ओशो हो, महाअवतार बाबा जी हो, और ऐसे बहुत सारे महासिद्ध संत हैं जो अगर जानना चाहे तो कुछ भी जान सकते हैं। लेकिन ईश्वर के किसी भी काम में सीधे दखल देना न तो देवराहा बाबा का स्वभाव है, न नीम करोली बाबा का स्वभाव है, और न बागेश्वर बाबा का। जानना अलग बात है, इंटरफेयर करना अलग बात है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में जो हुआ था, भगवान कृष्ण जानना चाहे तो युद्ध का अंतिम दृश्य भी देख सकते थे, फिर भी उन्होंने युद्ध में जो अपनी भूमिका निभाई सो निभाई। मुझे कई बार डाउट होता है कि जब हमारे देश में सनातनी जितने भी हैं, 100 करोड़ अगर सनातनी भारत में हैं, तो उनमें से 10 करोड़ को तो मैं गद्दार मानता हूँ। 10 करोड़ गद्दार इसलिए कहता हूँ कि वो अपने ही खिलाफ सोचते रहते हैं। मुझे मालूम है सैकड़ों को तो मैं पहचानता हूँ जो हमेशा से सनातन धर्म और महाकुंभ के विरोध में सोचते ही रहते हैं, आज भी सोचते हैं। उनको मौका मिल जाए कि महाकुंभ में कुछ गड़बड़ हो जाए, फिर वो बोलने लगेंगे। महाकुंभ की प्रशंसा में उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही महाकुंभ 1962 में कुंभ लगा था
हरिद्वार में, जहाँ एक हाथी पागल हो गया था किसी कारण से, और वो दुकान में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। पूरे दिन हाथी ने इतना उधम मचाया कि लोग उससे जान बचाते हुए भाग रहे थे। तो आज के मेरे दोस्त होते तो उस दिन भी वो लोग कुछ बहाना खोजते, लेकिन जो वहाँ का जो व्यवस्थापक थे उन्होंने आदेश दिया कि इस हाथी को गोली मार दिया जाए। अगर जनता को बचाना है तो हाथी को गोली मारनी होगी। और ये काम उन्होंने वहाँ के आईजी को दिया कि कल सुबह तुम हाथी को गोली मार दोगे। आईजी को बहुत दुख हो रहा था पूरे रात की। अच्छा नहीं लग रहा कि कुंभ में जहाँ भक्त आए हैं, एक हाथी भी आया है, भक्तों को बचाने के लिए हाथी को गोली मार दें, और अगर नहीं मारेंगे तो भक्तों को मार देगा। तो उसको समझ में नहीं रहा था कि वो करे क्या। ये 1962 की बात मैं कह रहा हूँ। तो 1962 के कुंभ में फाइनली वो बहुत आदमी उदास था, सुबह सुबह टेंशन में था, करना क्या है। हाथी को नहीं मारेंगे तो लोगों को मार डालेगा, और हाथी को मार देंगे तो मुझे दुख हो रहा है कि महाकुंभ में एक जीव की हत्या क्यों। तो उससे किसी ने सलाह दी कि बगल में तो देवराहा बाबा का मंच लगा हुआ है, मचान लगा हुआ है, उनसे जाकर बात करो। तो उसने जाकर देवराहा बाबा से बात किया और बोला, प्रभु आप कुछ सही मार्ग दिखाइए मुझे। देवराहा बाबा ने कहा कि ये लो फल अपने आईजी को दे दो, कुछ हिस्सा आईजी को दो, आईजी नहीं जो तुम्हारा व्यवस्थापक है उसको फल दे देना, और बोलना कि बाबा ने बुलाया है और अभी मेरे पास है, और तुम ये फल लेकर हाथी के पास जाओ, पहले हाथी को प्रणाम करना और उसे कहना कि मैंने भेजा है, और ये फल हाथी को खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। अब वो आदमी तो डर गया, पांडे जी नाम था उसका भी, वो डर गया, बोला ये कैसे हो सकता है, पागल हाथी के सामने हम जाएंगे। बाबा ने कहा डरो मत, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए कवच से काम करेगा, तुम जाओ। तो आदमी गया, पहले उस व्यवस्थापक से कहा कि बाबा ने आपको अभी का अभी बुलाया है और ये प्रसाद थोड़ा आपके लिए है, और फिर वह हाथी के पास गया, पागल हाथी के सामने उसने सिर रखकर प्रणाम किया और कहा कि देवराहा बाबा ने फल भेजा है, ये फल खा लो। हाथी ने अपने सूंड से वो फल खाया और शांत हो गया, फिर सब कुछ चलता रहा। तो ऐसी शक्ति वाले देवराहा बाबा है, उतनी ही शक्ति। आपको क्या लगता है कि नीम करोली बाबा की शक्ति समाप्त हो गई, उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई? आज भी है। बाबा बागेश्वर हैं, उनके दादा गुरु जी हैं, सन्यासी बाबा है। आज की दुनिया में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, एक लड़का तो कम से कम है बाबा बागेश्वर, जो अगर जानना चाहे तो कुछ भी जान सकता है। और कल थोड़ी सी हवा बाबा बागेश्वर ने दी है कि इसमें जरूर कोई षड्यंत्र है, और बाकी बातें वो कह रहे हैं कि हम जांच एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगे, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। आदित्यनाथ योगी के व्यवस्था पर प्रश्न उठाना, हम लोग जब घर में शादी ब्याह करते हैं तो 300-500 लोग आते हैं, वहाँ पर 10 करोड़ लोग पहुँचे हुए हैं। और त्रिवेणी जो स्थान है, मेरा सौभाग्य है कि मैं 20-25 बार गया हूँ प्रयागराज। जी हाँ, मैं अपने जीवन काल में 20-25 बार प्रयागराज गया हूँ, लेकिन महाकुंभ में पहली बार जाने वाला हूँ। और मेरा प्लान है बसंत पंचमी के बाद, 5 फरवरी के बाद, किसी भी दिन हम 5 फरवरी से 10 फरवरी 20 फरवरी तक के अंदर, लेकिन महाशिवरात्रि से पहले मैं महाकुंभ जाऊँगा, और वहाँ जो हुआ है आंखों देखा रिपोर्ट जो होगा वो मैं आप सभी को बताऊँगा। फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि माता और पिता में अगर कोई दोष भी हो, बुराई भी हो, तो भी माता पिता के खिलाफ नहीं सोचना चाहिए। सनातन धर्म मेरे लिए मेरे माता पिता हैं, सनातन धर्म मेरे लिए मेरे माता पिता हैं, हम उसके वंशज हैं। महाकुंभ के खिलाफ सोचना मेरे बस की बात नहीं। हाँ, भगदड़ मची है, 30 लोग के आसपास लोग की मृत्यु हुई है, इसके लिए मैं दुखी हूँ, और उन मृतकों के आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो लोग अभी भी हौसला रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं कि वो महाकुंभ में जाएंगे, और आगे भी ये यात्रा जारी रहेगी। 28 फरवरी तक तो कम से कम लगातार चलने वाला है महाकुंभ। मैं अपने बल पे कहता हूँ कि मैं जाऊँगा, 5 फरवरी के बाद मुझे जाना है। और महाकुंभ में जो 100 करोड़ भारत के जो सनातनी हैं, विदेशियों में से कितने सारे विदेशी भी यहाँ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है, अनुमान है मेरा, कि 2-4 करोड़ तो विदेशी होंगे जो वहाँ जा रहे हैं महाकुंभ में। भारत के अपने 100 करोड़ सनातनी तो है ही, जिनमें से मुझे लग रहा है कुल मिलाकर के 100 करोड़ में से अनुमान है कि पूरे के पूरे महाकुंभ में 50 करोड़ लोग जरूर पहुँच जाएंगे। अब तक जैसा पहला दिन 3.5 करोड़ था, मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ था, 13 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। बाकी सब देखा जाए तो पूरे 1.5 महीना के आसपास में
50 दिनों में 50 करोड़ शरणार्थी जरूर पहुँचेंगे वहाँ पर। और ये बात तो अब कानून का विषय है, जो वहाँ मौजूद है उनके लिए है कि मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, जो मौत हुई, वो दुर्घटना थी या षड्यंत्र। हम इसके कार्रवाई का, परिणाम का प्रतीक्षा करेंगे और दिवंगत आत्माओं के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।